नमस्कार, लोकमत भारत के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष के तहत सरकार किसानों को राहत देने के लिए बड़ा निर्णय ले रही है। गेहूं के एमएसपी रेट 2585 रुपए प्रति क्विंटल पर 40 रुपए बोनस देकर अब 2625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीदी की जाएगी। ये बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को इंदौर दौरे के दौरान एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को राहत देने के लिए गेहूं उपार्जन पंजीयन की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी गई है। पहले ये तिथि 7 मार्च निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 10 मार्च कर दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक किसान अपना पंजीयन करवा सके और सरकारी समर्थन मूल्य का लाभ ले सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि किसानों को खेती के समय दिन में ही बिजली उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि रात में बिजली मिलने से किसानों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए सरकार इस व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने हाल ही में आई यूपीएससी के रिजल्ट को लेकर जिक्र किया और कहा कि मध्य प्रदेश के भोपाल और धार के 2 युवाओं ने अच्छा परिणाम लाकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। वहीं रंग पंचमी की शुभकामनाएं भी दी। सीएम ने सभी को शुभकामनाएं दी है। आज मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसान कल्याण वर्ष होने के नाते से किसानों को लेकर एक बड़ा निर्णय करने जा रहे हैं, जिसमें सरकार के द्वारा जो 2585 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदने का एमएसपी रेट है, उस पर 40 रुपये क्विंटल का बोनस देते हुए 2625 रुपये क्विंटल खरीदने का हमारी सरकार ने निर्णय किया है। साथ ही साथ किसानों को गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन की तारीख जो 7 तारीख को थी, उसको 10 तारीख तक बढ़ाने की घोषणा की गई। एक और निर्णय किया है कि हमारा प्रयास रहेगा किसानों को जब खेती का समय हो तो दिन में ही बिजली मिले। रात में बिजली देने से किसानों को जो कष्ट होता है, पानी फेरने में, प्यामाल लगाने में, कभी कोई जानवर काट ले, रात के समय के जो कष्ट है वो उल्लेख करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कई किसान के कल्याणकारी योजना लगातार हम जारी रखेंगे। कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र स्थित अंजलि विहार कॉलोनी में मगरमच्छ आने से कॉलोनी वासियों में डर का माहौल बना हुआ है। कॉलोनी के कई खाली प्लाटों में बारिश का पानी अब तक भरा हुआ है, जिनकी सफाई और निकासी नहीं होने से यहां मच्छरों के साथ साथ मगरमच्छों का भी बसेरा बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन प्लांटों में 8 से 10 फीट लंबे मगरमच्छ देखे जा चुके हैं, जो कभी रात के समय तो कभी सुबह पानी से बाहर निकलकर कॉलोनी की गलियों तक आ जाते हैं। स्थानीय निवासी नरेश सिंह ने बताया कि उनका मकान अंजलि विहार में है और उनके घर के ठीक पास एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, जिसमें काफी समय से पानी भरा हुआ है। उन्होंने बताया कि कॉलोनी में ऐसे कई प्लॉट हैं जहां बरसात के समय जमा हुआ पानी अभी तक नहीं निकाला गया है। इन प्लॉटों में मच्छरों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है और मगरमच्छ भी वहां पानी में छिपे रहते हैं। नरेश सिंह ने कहा कि कॉलोनी में अभी कम मकान बने हुए हैं और आसपास खाली जगह ज्यादा है। ऐसे में जब बच्चे बाहर खेलने निकलते हैं तो परिवार वालों को हर समय डर बना रहता है कि कई मगरमच्छ बाहर आकर हमला न कर दे। रोज नहीं देखे थे मुँह फट। अंजलि विहार में मानपुरा गांव के पास में हमारा मकान है। यहाँ पर बहुत से प्लॉट खाली पड़े हुए हैं, जिनमें बरसात के समय से ही लगातार पानी भरा हुआ है और अब इस पानी में सब जगह पे मच्छर हो रहे हैं और अभी बड़े बड़े मगरमच्छ भी निकल रहे हैं। इस मगरमच्छ की समस्या बहुत पुरानी है, लगातार सबको बताया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। बच्चों के लिए खतरा है, समय रहते प्रशासन ध्यान दे तो ठीक है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस जहां अपनी मजबूती के लिए अलग अलग योजनाओं पर काम कर रही है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आगामी समय में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं जीतू पटवारी की कार्यप्रणाली को लेकर इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पटवारी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। महापौर ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस केवल झूठ और छलावा करती है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जनता को परेशान करते हैं और इंदौर ही नहीं प्रदेश और देश की जनता ने कांग्रेस को जानकारी दी है। मेयर बोले कि भाजपा के कार्यकर्ता लोगों के बीच बने रहते हैं और जनता के लिए काम करते हैं, वहीं कांग्रेस केवल दिखावा कर रही है। ये जानती है कि इस देश को गर्त में ले जाने वाली, जब जब भी देश को समाज को जरूरत पड़ी, कांग्रेस मैदान छोड़कर भागने वाली और
जनता के साथ धोखा और अविश्वास करने वाली पार्टी यदि कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और उसके नेता जो मध्य प्रदेश में हैं, उन्होंने भी झूठ, धोखा और छलावा करके ही जनता को परेशान करने का काम किया है। इसलिए कांग्रेस के प्रति लोगों में विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच रहकर उनके सुख दुख में साथ रहता है और भारत को लगातार मजबूत करने का काम कर रहा है। इंदौर में सीवर हादसे में 2 आउटसोर्स कर्मचारियों की मौत के बाद विपिन वानखेड़े ने इंदौर नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि निगम की लापरवाही के कारण कर्मचारियों को सीवर में उतरना पड़ा, जिससे उनकी मौत हो गई। वानखेड़े ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव के बयान की निंदा करते हुए इसे असंवेदनशील बताया। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा और एक सदस्य को स्थायी सरकारी नौकरी देने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हुई तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। निश्चित तौर पर बहुत ही दुखद हादसा है और कांग्रेस पार्टी दोनों हमारे परिवार के लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। यादव जी और डोडिया जी के साथ एक दुखद हादसा हुआ है और नगर निगम ने जो 30 लाख रुपए के मुआवजे की नगर निगम बात कर रही है, कांग्रेस पार्टी की मांग है कि कांग्रेस पार्टी को 1 करोड़ रुपए मुआवजा इन दोनों परिवार के लोगों को देना चाहिए। साथ ही इनके परिवार से एक व्यक्ति को परमानेंट नौकरी देनी चाहिए और इसके साथ ही साथ पिछले काफी समय से कांग्रेस पार्टी लगातार मांग कर रही है भागीरथपुरा के पीड़ित परिवारों को भी 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के सोनपुर गांव में शुक्रवार को एक मंदिर पर हरा झंडा और हरे कपड़े के लगाए जाने का मामला सामने आया, जिससे स्थानीय लोगों में तनाव फैल गया। सूचना मिलने पर पुलिस अलर्ट हो गई और सीसीटीवी फुटेज तलाश कर आरोपियों की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए गए। स्थानीय लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए हरे झंडे को मंदिरों से निकालकर बाहर फेंक दिया। पुलिस ने आसपास सीमा बल तैनात कर शांति भंग रोकने और जांच जारी रखी है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रंगपंचमी पर निकलने वाली पारंपरिक गैर इस वर्ष अपने अंतिम दौर में है। निगम अधिकारी और पुलिस प्रशासन ने इसे सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से निकालने के निर्देश दिए हैं। गैर मार्ग पर चेकिंग और ड्रोन निगरानी के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। शहरवासियों और देश विदेश के आगंतुकों के लिए भवनों की छतों पर विशेष व्यवस्था भी की गई है। मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने अपील की है कि गैर को सुंदर, सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से निकाला जाए। यदि ऐसा होता है तो इसे इंदौर की हेरिटेज परंपरा में शामिल किया जा सकता है। इंदौर में ये गैर पिछले लगभग 77 वर्षों से रंगपंचमी पर आयोजित की जा रही है। कोरोना काल को छोड़कर हर वर्ष इसमें शामिल होने वालों की संख्या लगातार बढ़ती रही है। यह परंपरा शहर की सांस्कृतिक पहचान और विरासत का प्रतीक बन चुकी है। की तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं। कल भी मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए थे, पुलिस प्रशासन से भी बात की है। पुलिस अपने नवाचारों के साथ ड्रोन मॉनिटरिंग और जितनी भी गाड़ियों के ड्राइवर हैं उनका अल्कोहल टेस्ट और बाकी सारी चीज़ें टेस्ट लगातार करके ही गैर मार्ग में उनको प्रवेश देगी। छतों पर बैठकर गैर देखने वालों के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं इस बार की जा रही हैं। मेरा आपके माध्यम से गैर देखने आने वाले, गैर घूमने वाले सभी लोगों से आग्रह है कि इंदौर की तासीर के अनुरूप, इंदौर के अनुरूप सुंदर, सुरक्षित और सम्मानजनक गैर निकलेगी तो निश्चित तौर पर यह हेरिटेज में भी दर्ज होगी। जिले के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए जिला प्रशासन ने सिविल लाइंस स्थित पुलिस ग्राउंड में 1 दिवसीय खेल महोत्सव का आयोजन रखा। इसमें जिले के खो-खो, कुश्ती और कबड्डी के खिलाड़ियों ने भाग लिया। शुभारंभ अवसर पर कलेक्टर ऋषभ गुप्ता, एसपी मनोज कुमार राय, महापौर अमृता यादव, जिला पंचायत अधीक्षक पिंकी वानखेड़े, जिला पंचायत सीईओ नागार्जुन बी गोड़ा ने खेल का शुभारंभ करते हुए खिलाड़ियों से हाथ मिलाते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने कहा, जिला पंचायत के माध्यम से हमारे पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करने का यह प्रयास है। जिला पंचायत सीईओ श्री गोड़ा ने कहा कि ओपन टूर्नामेंट आयोजित किया है, इसमें कोई भी आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। लेकिन कोई पॉइंट अर्जित नहीं किया गया। अब थर्ड प्रदान किया जा रहा है।
खिलाड़ी बहुत ही उत्कृष्ट और राष्ट्रीय स्तर पर सभी के द्वारा सम्मिलित करेंगे सभी खिलाड़ी। भैया बढ़िया 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 एकदम जय भैया। खंडवा जिले में निरंतर खेलों के जिला पंचायत के मार्गदर्शन में आज जो हमारे पारंपरिक खेल हैं जैसे कुश्ती है, खो खो है, इन सब के आज इवेंट्स हो रहे हैं। जिला स्तरीय इवेंट्स हैं, पूरे जिले से टीम्स यहाँ पर आई हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। इस पे अच्छी इनाम राशि भी रखी गई है जिला पंचायत के माध्यम से। तो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा प्रयास है जिसमें कि जो हमारे पारंपरिक खेल हैं उनको भी एक बूस्ट मिलेगा और हमारे जो पारंपरिक खेलों के खिलाड़ी हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। इस उपलक्ष्य के लिए जिला पंचायत को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आज के दिन जो जिला पंचायत के द्वारा परंपरागत क्रीड़ा महोत्सव जो रखा गया है, ये एक राज्य सरकार का पंचायत विभाग का एक नवाचार के अंतर्गत किया गया है। नवाचार अपना माननीय मंत्रीगण प्रहलाद पटेल जी का ये था कि एक स्पोर्ट्स जो है हर जिले में वहाँ के जो लोकल है, जो परंपरागत से खेल के आया है, वैसे एक आयोजन करना है वहाँ के लोकल क्रीड़ा को एक प्रमोट करने के लिए। तो वो एक कार्यक्रम का उन्होंने रखा था। उसके इसमें ही खंडवा जिले में खो खो, कबड्डी और कुश्ती 3 गेम का हमने रखा है एक की जगह में, ताकि यहाँ के तीनों का गेम का जो खिलाड़ियां हैं उनको एक प्रोत्साहन मिले। बिचिया थाना क्षेत्र के अहिरान मोहल्ले में लंबे समय से सट्टेबाजी की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। स्थानीय सटोरिया जलू यादव ने एक बार फिर पर्चियों के माध्यम से सट्टेबाजी का खेल शुरू कर दिया है। पीड़िता आलिमा खातून ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दी कि मोहल्ले में सुबह और शाम के समय सटोरियों का आतंक रहता है। विरोध करने वाली महिलाओं को जलू यादव अश्लील इशारे कर जान से मारने की धमकी देता है। पीड़िता ने जलू यादव के घर से सट्टेबाजी की पर्चियों का वीडियो भी पुलिस को सौंपा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया कि महिला की शिकायत मिली है और मामले की जांच की जा रही है। साथ ही स्थानीय थाने को सटोरियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। स्थानीय निवासियों ने कहा कि अब थाने के बजाय सीधे पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की मांग की गई। ये वीडियो अभी रिसेंटली पुलिस के संज्ञान में आया है और वीडियो को देखा गया है। वीडियो की जांच कराई जा रही है, चीजों को वेरीफाई किया जा रहा है और यदि ऐसा तथ्य या ये फैक्ट स्टैब्लिश होता है कि इस प्रकार का कोई कार्यवाही बिछिया क्षेत्र में चल रही है तो निश्चित ही इन लोगों को चिन्हित करके इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही इंश्योर की जाएगी। महिला ने इस प्रकार का आवेदन दिया है, उस आवेदन को भी जो है संज्ञान में ले लिया गया है और आवेदन में जो भी बातें लिखी हैं उसको वेरीफाई करवाया जाएगा। यदि पहले भी उनकी खिलाफ कार्यवाही हुई है या इस व्यक्ति की इस प्रकार की शोहरत है तो निश्चित ही इसको लोकेट करके पुनः इस पर प्रभावी कार्यवाही इंश्योर की जाएगी ताकि इस प्रकार की घटनाएं क्षेत्र में ना हो। खंडवा की बेटी रूपल जायसवाल ने तीसरे प्रयास में संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 43 हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। पहले प्रयास में उन्हें सफलता नहीं मिली थी और दूसरे प्रयास में उन्होंने 512वीं रैंक प्राप्त की थी, लेकिन हार न मानकर उन्होंने लगातार मेहनत जारी रखी। रूपल ने अपनी तैयारी मुख्य रूप से सेल्फ स्टडी, टेस्ट सीरीज और टॉपर्स की वीडियो देखकर की और रोजाना करीब 8 घंटे पढ़ाई पर ध्यान दिया। परिणाम आने पर पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। उनके पिता सिविल इंजीनियर हैं और माता गृहिणी। रूपल का कहना है कि परिवार का सहयोग उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण था। रूपल का सपना सिर्फ आईएएस बनने तक सीमित नहीं है बल्कि समाज के कमजोर और गरीब तबके के उत्थान तथा महिलाओं के अधिकार और समानता के लिए भी काम करना है। इंटरव्यू में उन्होंने आत्मविश्वास के साथ सवालों के भी उत्तर दिए। काफी खुशी हो रही है आज। ऐसा लग रहा है सपना काफी टाइम से जो देखा था वो आज सच हुआ है, तो बहुत ज्यादा खुशी है। चुनौतियां तो पढ़ाई में वही जो एक स्टूडेंट को आती है, जैसे डिस्ट्रैक्शंस काफी होते हैं, सोशल मीडिया होता है, कभी कभी ये लगता था कि जॉब छोड़ के गलती तो नहीं कर दी, तो ये सारे ख्याल आते थे दिमाग में। बट मैं हमेशा से अपने आप को पॉजिटिवली मोटिवेटेड करके ही रखती थी और टॉपर्स के वीडियोस देख के अपने आप को समझाती थी कि हाँ सफलता तो मिलती है, अटेम्प्ट्स तो लगते हैं। तो आई थिंक ये चुनौतियां थी, बट फैमिली सपोर्ट था, फ्रेंड ग्रुप काफी सपोर्टिव था, तो उस सब से आज ये सफलता मिली है। होली के दिन ओरछा की बेतवा नदी के बड़े पुल के पास नहाते समय गहरे पानी में डूबे विनोद शर्मा का शव आज एसडीआरएफ की टीम ने बरामद किया है। विनोद, जो बक्सर बिहार के निवासी थे, अपने दोस्तों के साथ
होली मनाने आए थे। 2 दिन से उनकी खोज की जा रही थी। एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मेहनत और स्थानीय सहयोग से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सफलता प्राप्त की है। घटनास्थल पर नदी का बहाव तेज था, जिससे खोज कार्य चुनौतीपूर्ण था। शव मिलने के बाद परिवार को सूचना दी गई और आगे की कार्यवाही जारी है। जिला पंचायत सभाकक्ष में हुई बैठक में कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने सभी एसडीएम को कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। बैठक में यातायात, सड़क सुरक्षा, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई, सहकारिता विभाग के गबन मामलों और सनसनीखेज अपराधों की समीक्षा की गई। जिला आबकारी अधिकारियों का ओंकारेश्वर में अवैध शराब बिक्री रोकने के निर्देश दिए गए। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को देशी घी, मावा और लाल मिर्च की सैंपल जांच की जिम्मेदारी दी गई। रेत भंडारण और अतिक्रमण हटाने के लिए एसडीएम को अभियान शुरू करने का निर्देश मिला। नगर निगम आयुक्त को अवैध पार्किंग रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया के पतोर परिक्षेत्र में देर रात एक बाघ कार्यालय परिसर में घूमते हुए देखा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस पर रिजर्व प्रशासन ने कर्मचारियों अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। पतोर परिक्षेत्र कोर एरिया से सटा होने के कारण वन्यजीवों की आवाजाही आम है। बीटीआई प्रबंधन ने सुरक्षा बढ़ाई है और कर्मचारियों को रात में अनावश्यक बाहर न निकलने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। रिजर्व की टीम बाघ की मूवमेंट लगातार मॉनिटर कर रही है। वन अमला पूरे क्षेत्र में सतर्क है। जी, ये हमारे पत्तौर रेंज ऑफिस का मामला है। बीती रात किसी ग्रामीण ने इसका वीडियो बनाया है और रात की घटना थी और उसमें ये टहलते हुए देखा गया था और हमारे परिसर के अंदर ही घूम रहा है। तो आपको मैं ये बता देना उचित समझता हूँ कि ये कोर एरिया है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का और काफ़ी मूवमेंट है इसके आसपास। और गांव में चूँकि मवेशी भी हैं और मवेशियों के कील के अक्सर प्रकरण आते रहते हैं। अभी पिछले महीने ही 3 प्रकरण हमारे पास आए थे, उनमें संबंधित को हमने मुआवजा भी दिया है और स्टाफ द्वारा ये भी खबर दी गई है कि एक मादा बाघिन का मूवमेंट है वहाँ पे, अपने 2-3 कब्स के साथ वो घूमती रहती है। श्योपुर जिले के ग्राम राडेप में हर वर्ष की तरह इस बार भी पारंपरिक लठमार होली बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाई गई। गांव के मुख्य चौराहे पर इमली का पेड़ गाड़ा गया, जिसे उखाड़ने का प्रयास पुरुषों ने किया, जबकि महिलाएं उस पेड़ के रक्षक बनकर हाथों में डंडे लिए खड़ी रही। पेड़ पर गुड़ बांधा गया था, जिसे पुरुष लूटने की कोशिश करते रहे और महिलाएं हंसी मजाक के बीच उन पर डंडे बरसाती नजर आई। गांव की गलियों में रंग गुलाल उड़ता रहा और लोकगीतों की गूंज से पूरा माहौल उत्सवमय हो गया। कार्यक्रम में श्योपुर विधायक बाबू चंडेल भी शामिल हुए, जिनके साथ में महिलाओं ने परंपरा के अनुसार लठमार होली खेली। ये परंपरा मूल रूप से बरसाना और नंदगांव की लठमार होली से प्रेरित मानी जाती है, जिसे राडेप गांव के ग्रामीण कई वर्षों से उत्साहपूर्वक निभाते आ रहे हैं। ये कार्यक्रम शुरू से चल रहा है हमारे गांव में, हमने तो ऐसा ही देखा है। लठमार होली का कार्यक्रम है। लेडीज यहाँ पर लठमार होली के रूप में लट देती है और ये जो झंडा उफाड़ते हैं मतलब भागते हैं उनकी लेडीजें देती रहती है। कोई भाई खड़े रहते हैं उनके भी पड़ती है। महिला पुरुषों का एक जो संघर्ष है उसकी ये लड़ाई रहती है, उनकी बरकत की लड़ाई मानी जाती है इसको। ये तो ऐसे ही परंपरा के हिसाब से ही वो देती है। ये परंपरा शुरू से चल रही है, उसी हिसाब से चल रही है। ये प्रतिष्ठा चल रही है, बहुत दिन से चल रही है, हम देखते आ रहे हैं और हमारे बुजुर्ग भी देखते आ रहे हैं इनको, और बुजुर्ग भी देखते आ रहे हैं। क्या कार्यक्रम होता है? ये कार्यक्रम होता है होली का, कृष्ण भगवान की होली मनती है, उस वजह से उसकी खुशी में जो महिलाएं डंडे मारती है। हाँ, वे ऐसे मारती है मतलब गोपियन किस्म के देती है। कोटा संभाग के 12 जिले से घूमने गए कुछ स्थानीय निवासी युद्ध की स्थिति के कारण दुबई में करीब 5 दिनों तक फंसे रहे। अब सभी परिवार सकुशल भारत लौट आए हैं। 12 निवासी चित्रक पतिरा व उनका परिवार शुक्रवार देर सुबह भारत पहुंचे। उनका विमान करीब 3:30 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरा। इसके बाद वे सीधे अहमदाबाद में अपने परिजनों के घर पहुंचे, जहां से 8 मार्च को 12 के लिए रवाना होंगे। परिवार की सुरक्षित वापसी पर
परिजनों और मित्रों ने राहत की सांस ली और खुशी जताई है। वहीं दूसरी ओर बारां जिले की हरनावदा शाहजी निवासी 2 परिवार भी दुबई में फंसे हुए थे। ये दोनों परिवार भी शुक्रवार देर रात सुरक्षित भारत पहुंच गए। उनका विमान करीब 2:30 बजे मुंबई एयरपोर्ट पर उतरा। बताया जा रहा है कि दोनों परिवार शनिवार शाम तक हरनावदा शाहजी पहुंच जाएंगे। परिवारों की सुरक्षित वापसी की खबर से परिजनों और मित्रों में खुशी का माहौल है और सभी ने राहत की सांस ली है। नमस्कार, आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से मेरा छोटा भाई चित्रक पतीरा, जो 5 दिन से दुबई में फंसे हुए थे, आज दिनांक 6 तारीख को प्रातः 3 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सकुशल उतर गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, मीडिया का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने हमारे लिए आवाज़ उठाई, और उनके 10 तारीख तक 12 आएंगे। मंदसौर शहर के सिद्धि विनायक हॉस्पिटल के बाहर आज शिवसेना की कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। बताया जा रहा है कि एक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। शिवसेना के जिला अध्यक्ष श्याम सिंह पवार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के बाहर विरोध दर्ज कराया। संगठन का आरोप है कि अस्पताल में इलाज के दौरान लापरवाही के कारण एक व्यक्ति का हाथ खराब हो गया, जिससे उसका पूरा जीवन प्रभावित हो गया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि जब डॉक्टर को इस बारे में जानकारी दी गई तो उल्टा उन्हें पुलिस कार्रवाई की धमकी देकर चुप करने के लिए कहा गया। शिवसेना पदाधिकारियों का कहना है कि यदि पीड़ित को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इसी मांग को लेकर आज दोपहर अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की गई। मध्य प्रदेश के खंडवा में सोशल मीडिया पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर तनाव की स्थिति बन गई है। मामला मोगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने थाने पहुंचकर हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया है। इसी दौरान थाने का घेराव और पथराव भी हुआ। पुलिस ने पूरे मामले में 3 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की है। थाने का घेराव करने और पथराव के आरोप में मुस्लिम समुदाय के 23 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। शुक्रवार को पुलिस ने आरोपियों का पैदल जुलूस निकाला। मोगढ़ थाने से उन्हें शिवाजी चौक तक पैदल ले जाया गया और बाद में कोर्ट में पेश किया गया। वह विवादित सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने उसी रात गिरफ्तार कर लिया था। खंडवा के एसपी मनोज कुमार राय ने बताया कि विवादित टिप्पणी, थाने का घेराव और एक महिला को रोककर रास्ता जाम करने के मामलों में केस दर्ज किया गया है। वीडियो के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई जारी है। देखिए, कल सबसे पहला जो प्रकरण था वो इंस्टाग्राम पे एक आपत्तिजनक पोस्ट दर्ज होने के बाद किया गया था, जिसमें आरोपी को तत्काल पुलिस ने राउंड अप किया और उसको जेल भी भेज दिया उस प्रकरण में। इसी को लेके करीब 200-300 लोग थाना मोगढ़ पे आए थे। उनको ये बताया भी गया था कि एफआईआर हो गई है और साथ ही उसमें आरोपी को भी राउंड अप कर लिया गया। उसके बाद भी लोगों ने वहाँ जानबूझकर हुड़दंग करने की कोशिश की, नारेबाजी कर रहे थे, जिनको बलपूर्वक पुलिस ने फिर कैंपस से हटाया और जाते समय कुछ उसमें से लड़कों ने पथराव भी करने की कोशिश की। उस पथराव के बाद वहाँ उनके विरुद्ध बलवा पथराव, शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें 22-23 नामजद आरोपी और अन्य आरोपी जिनकी पहचान वीडियो फुटेजेस से की जा रही है। अभी के लिए खबरों में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ सच का।